नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। तो आज हम फिर से बीटा में है नगर परिषद चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है। आज हमारे फिर से मुख्य अतिथि जो है रोशन जी है, उनके समर्थक है, सहयोगी है, उनके टीम के मेंबर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वार्तालाप करेंगे हम विकास के मुद्दों पे। और चुनाव में जो विभिन्न वादा होता है वो तरातल पर नहीं उतरता है, वो सिर्फ हवा में ही होता है। जैसे वादा जो होता है कि हम आपके यहाँ जो है सोना का घर बना देंगे, लेकिन लंका का पता नहीं होता है कि लंका रहेगा तब तो सोना का घर बनेगा। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। भैया आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है, वो आपका भी स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए भैया भी है, इनके सहयोगी के भैया बहुत मुद्दा आता है, बहुत सा वादा होता है, लेकिन धरातल पे नहीं आता है। बहुत ईमानदार लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं कि हम जीतेंगे तो आपका काम ईमानदारी से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना पैकेट भरने में लोग लग जाते हैं। तो कैसे जो है छवि को साफ रखेंगे आपके प्रत्याशी? देखिए, वही लोग काम में कहीं भी कमी पाते हैं। जैसे हमको कोई काम करना है, नाली बनाना है जी, तो ये घोषणा जो भी चुनाव में आता है हर लोग करता है कि नाली बनाना है, गली बनाना है, तो विकास की बात हर कोई करता है, लेकिन उसको अमली जामा कैसे पहनाना है, उसकी जानकारी कितने कैंडिडेट को है, इसका तय जनता करेगा कि क्या वाकई ही इनमें यह क्षमता है काम कराने का। अगर हमें नली बनाना है तो अगर हमको जानकारी का अभाव होगा तो निश्चित तौर पर हमें वो घूस देके काम कराना होगा। जी, लेकिन अगर हमें क्षमता है कि हम इस काम को करा सकते हैं, हमें उसकी जानकारी है, तो हम बगैर घूस दिए काम को करा सकते हैं और इस तरह हम अपनी छवि को भी साफ बनाएंगे और धरातल पर काम भी सही से करेंगे। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के विचार में आ रहे हैं कि पहली बार बीटा नगर परिषद में तब्दील हुई है तो बहुत से ज्यादा योजना, बहुत से ज्यादा धनराशि आई है, इसे ज्यादा से ज्यादा कमा सकते। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? ये संभावना वाली बात है। अभी हमने जैसा कि कहा कि अगर हमें ये जानकारी होगा, सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि नगर निकाय ये बीटा क्यों बना है। जी, आज अगर यहाँ जिस तरह से आबादी बढ़ रहा है तो आबादी को देखते हुए नगर निकाय की यहाँ घोषणा की गई और ये प्रथम बार चुनाव है। तो प्रथम बार चुनाव है तो इसमें क्या क्या विकास कार्य होंगे अभी तक किसी कैंडिडेट को जानकारी नहीं है। जी, कितने कैंडिडेट हैं जो नगर निकाय का पुस्तक पढ़ के आए हैं, इसका क्या नियमावली है, इसके तहत हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब तक आप उसके गहराई में नहीं जाएंगे तो काम तो बाद में है। अभी चुनाव होगा, चुनाव के बाद क्या प्रपोजल बनेगा, कैसे प्रपोजल बना के देना है, कैसे हमको विकास करना है, ये सारी चीज की जानकारी चाहिए। काम तो बाद में होगा, पहले आपको ये कागज पर बनाना है और उसकी जब जानकारी नहीं होगी तो बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो बस चुनाव आया खड़े हो गए कि हमको 10 लोग जानते हैं। अरे उससे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आप इस पद को, गरिमा को समझिए और उसके हिसाब से क्षेत्र में काम करने का सोचिए। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिएगा तो नल जल योजना भी आया था, आज धरातल पर वो दिखता है। नल जल योजना सरकार का एक जो है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन ये निकाय चुनाव है। नल जल से हम इसका कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका खुद का सारा कुछ अपना प्रपोजल होता है। आज कैंपेनिंग के दौरान भैया के साथ हम भी गए हुए थे, जहाँ पे नाली की समस्या थी। एक बुजुर्ग जो थे वो भी रो रहे थे, महिलाएं भी रो रही थी कि हम लोग 1.5-2 किलोमीटर से पानी भर के लाते हैं। भैया ने तुरंत जो है कॉल किया और मिस्त्री लाकर उस हैंडपैप को मेरे सामने जो है बनवाने का काम किया। तो भैया का मतलब ये सिलसिला कितने वर्षों से जारी है, आप लोग के साथ में रहते हैं? देखिए, ये सिलसिला हमेशा चलेगा और आगे भी चलेगा। जैसा कि वही चीज बताएं कि कैंडिडेट को यह जानकारी होना चाहिए। आज अगर एक पंप का यह समस्या का निदान किए हैं तो इनके माइंड में यह इस तरह से पूरे क्षेत्र में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इस तरह की समस्या है और उसको जो है कागज पर नोट करके और अपने नगर निकाय जो इनके डिपार्टमेंटल अधिकारी होंगे उनको ये प्रपोजल देंगे और कि भाई यहाँ ये चीज जरूरी है, तभी जाके विकास होगा। ऐसे हम कह दें कि हम यहाँ 100 चापाकल गड़वा देंगे, यहाँ से वहाँ पुल बना देंगे, ये कर देंगे, तो उस तरह से विकास नहीं होता है। उसका कोई भी सिस्टम होता है, केवल कहने से विकास नहीं होगा। 90% कैंडिडेट ये भी वादा कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। आखिर नगर परिषद में वो रोजगार कैसे दे सकते हैं? क्या उनके पास बड़ी बड़ी ड्रीम फैक्ट्रियाँ लगी हुई है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हुए हैं? कैसे वो रोजगार मुहैया कराएंगे जो हर घर में यही वादा कर रहे हैं कि हमारा रोजगार? सबसे पहले तो हमें ये जानकारी चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको क्या यह पता है कि बिहटा में कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर चल रहा है तो हमको किसी को रोजगार देना है तो किससे बात कर सकते हैं, उसका है जानकारी।
IIT में अगर किसी को काम देना है, या जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट में देना है, JMD फैक्ट्री में देना है, बाल मुकुंद फैक्ट्री में देना है, तो उसमें हमको किससे मिल के बात करें ताकि हम 2-4-10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जब ये नहीं जानकारी है तो रोजगार क्या खाक देंगे। वैसे कैंडिडेट को यहाँ जरूरत है जो किसी भी विभाग में जाकर वो दावे के साथ और नियमावली के साथ, क्योंकि हर जगह यह नियम है कि जिस जगह पर आपका प्लांट बैठता है, जिस जगह पर फैक्ट्री बैठता है, तो वहाँ के लोकल लोगों का अधिकार होता है। इसकी जानकारी होना चाहिए, तभी आप रोजगार दिला सकते हैं। वैसे कहने से यहाँ कौन सा रोजगार है। जब भी रोजगार मिलेगा फैक्ट्री में मिलेगा, जो भी बाहर के यहाँ इंडस्ट्रियल लोग आ रहे हैं जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें क्षमता होना चाहिए बात करने का, नियमावली का, जानकारी का, तभी आप रोजगार दे पाएंगे। क्या मुद्दा लेकर आए हैं आपके कैंडिडेट? जैसा कि आपने ही बताया कि रोजगार का मुद्दा, तो आज किसी भी आप चले जाइए, IIT में चले जाइए, फ्लिपकार्ट में चले जाइए, JMD में चले जाइए, और किसी भी फैक्ट्री के मालिक से लेकर मैनेजर से लेकर GM तक आप रोशन कुमार का नाम पूछिए, बाय नेम बाय फेस आपको बताएगा लोग, और उनकी बातों को लोग मानेगा, क्योंकि शुरू से इसमें जुड़े रहे हैं और लोगों में क्षमता है कि हाँ वहाँ पर हम अगर कह दिए कि यहाँ पर कुछ लड़का को रोजगार देना है, और इस नियमावली की जानकारी भी है, हक की लड़ाई लड़ते आए हैं, एकदम हक की लड़ाई के साथ, वो भी कानूनी तौर पर। ये नहीं कि हम पैरवी कर रहे हैं, ये मेरा हक है और ये इस कानून के तहत मेरा हक है, उसके तहत लोगों को काम देना है। आज अगर हम नहीं कुछ है फिर भी वो काम कर रहे हैं, कल होकर अगर ये पद मिल जाता है तो उस पद के नाते जाकर मिलेगा और उन लोगों को काम रोजगार देना होगा। ये हमारे समक्ष भी जो इनके सपोर्टर बैठे हुए हैं, वो आपका शुभ नाम क्या है? कितने वर्षों से जान रहे हैं रोशन जी? 15 वर्षों तक। आपके लिए दीक्षा के लिए क्या क्या है? आपका शुभ नाम बाबा? नाम विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, ये लगा बताइए कि रोशन जी को आप कितने वर्ष जानते हैं और गरीबों के लिए क्या क्या ये कर चुके हैं अभी तक? अभी तक कितने का इलाज करवा चुके हैं, जो भेज करके आँख का ऑपरेशन करवा, आँख के दिख रहा है, आँख मूवी से दिखवाए हैं।